हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटनेट सीएस क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो कि मैंने ग्रुप में शेयर किए थे और आप लोगों से बोला था कि आप लोग खुद से जो है वो ट्राई कर लें और नेक्स्ट डे आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आई हैव टेकन, दीज आर फ्रॉम 13 जून का जो सेट हुआ था पेपर 1 का जनरल पेपर हमारा है ना, तो उसका हमारा इवनिंग सेट है। तो जैसे कि दो सेट होते हैं इवनिंग एंड मॉर्निंग, तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं ये इवनिंग सेट के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी सॉल्व करने लगी हूँ एंड जो ग्रुप में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर था कि आप लोग भी ट्राई करिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से कहाँ पे मैम ने सेंड किया था। तो ये हमने एक ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आरसी या डीआई के क्वेश्चंस वगैरह सेंड कर देती हूँ और वहाँ पे बोला जाता है कि आप लोग जैसे इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को उसके वीडियो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड हो जाता है उन क्वेश्चन का। तो जिस क्वेश्चन पे आप लोग फंस गए होते हैं जो सॉल्व नहीं होता, तो वो क्वेश्चन आप लोग वीडियो सोल्यूशन से चेकआउट करके जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है फ्री आरसी एंड डीआई प्रैक्टिस का, और इसमें मैं टाइम टू टाइम कुछ और भी पेपर वन के कम्युनिकेशन, रिसर्च हो गया, रीजनिंग हो गया, इस तरह के यूनिट्स के क्वेश्चंस भी शेयर करती रहती हूँ। तो वहां से प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। इस ग्रुप का जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सो डैट आप लोगों के साथ साथ कुछ कुछ चीजें फोन खोलते खोलते हम लोग जैसे डेफिनेशन वगैरह देखते हैं तो वो लर्न हो जाती है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तो अगर आप लोगों से ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा या कोई भी इशू है तो यहाँ पे नंबर डिस्प्लेड है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑफ पेपर वन, जिसमें कि प्रॉपरली आपको 10 यूनिट्स जो है वो कवर करवाए जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे, देन पीडीएफ वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड होगी, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड प्लस आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पीडीएफ्स हैं वो भी प्रोवाइड होंगे प्रैक्टिस के लिए। देन यहाँ पे प्रॉपरली आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे, सोल्यूशंस वगैरह भी आप लोगों के मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग प्रॉपरली जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मतलब कंप्लीटली आप पेपर वन यहाँ पे जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फोकस करके। इसके लिए भी जो प्रोसीजर है, इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा, या वेब के थ्रू करना है तो उसकी भी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन पे मेंशन की होगी, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा देन आप लोग नंबर से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर डिस्प्ले थे। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैंने कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हुआ है, प्लस मैं कुछ सालों से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। सम 5 to 6 years कंटेंट राइटिंग में मेरा थोड़ा सा वर्क है। तो कंटेंट राइटिंग में मैंने यूजीसी नेट के पेपर वन का काफ़ी कंटेंट बनाया हुआ है, सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं, जो कॉपी राइटेड मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स वो सब डिज़ाइन किए हुए हैं। देन सिलेबस इन द सेंस कि जो सिलेबस के यूनिट्स होते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट डिजाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से मेरा काम है पेपर वन का। अगर फर्दर आप लोग कंप्यूटर साइंस पेपर टू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैम करवा रहे हैं, रश्मि मैम, सेम ऐप पर, मैम की ऐप पर। तो वहां पे आप लोग जो है इस कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना सो दैट प्रॉपरली आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। द रीजन बिंग वी आर हैविंग, जैसे कि मैं बताती हूँ, हमारे पास 6 महीने हैं तो कुछ ना कुछ वीडियोस बहुत ही क्वालिटी वाली, ठीक है, बहुत मतलब अच्छी वाली हम लोग अब खुद से ट्राई करेंगे कि आप लोगों को मिलती रहे। तो आप लोग चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए। देन फर्दर चलते हैं हम लोग अब डीआई क्वेश्चन की तरफ। तो जब भी हमें डीआई का क्वेश्चन मिलता है ना एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारा जो है डिटेल उसके बारे में पढ़ लेना है कि वो किस रिगार्डिंग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है 5 अलग अलग मॉडल ए टू ई मोबाइल फोन के जो कि कंपनी बनाती है। ठीक है, कब? 2021 एंड 2022 में उन्होंने जितना भी प्रोड्यूस किया वो। और कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन भी बताए हैं कि 2021 में इतनी बनाई है, 2022 में नेक्स्ट एंड के बाद जो भी वैल्यू है ये इतनी बनाई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो जो टेबल दिया गया है वो है ईयर वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे मीनिंग है कि कहते हैं कि ए टाइप का फोन उन्होंने 15% बनाया, किसका? इसका। क्योंकि हम लोग 2021 से डील कर रहे हैं। अगर 22 का बोला है इन्होंने तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमें बोल रहे हैं कि बताइए कि डी नंबर ऑफ मोबाइल फोन कितने प्रोड्यूस किए, मतलब ये 10% की वैल्यू क्या है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो डिटेल्स है वो आप लोग लिख लीजिए फटाफट से एग्जाम में कि 2021 में उन्होंने कितने मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस किए हैं, 4.5, ठीक है। और 2022 में कितने मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस किए उन्होंने, 5.2। अब हमें निकालना क्या था, डी, ये वाला निकालना था। तो आप लोग कैसे करेंगे कि डी मोबाइल फोन उन्होंने कितने प्रोड्यूस किए, कब, 2021 में। तो कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, 10% ऑफ 2021 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 450,000। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटाना होता है तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो आप लोग ये 0 0 हटा लीजिए, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 4500। तो आंसर आ गया हमारे पास 45,000। तो डी मोबाइल फोन 2021 में कितने प्रोड्यूस किए उन्होंने, 45,000, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सभी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर हमें ये सॉल्व करना है, बी टाइप के फोन कितने बनाए उन्होंने, कंपनी वालों ने 2022 में, क्या निकालना है हमने, बी टाइप के मोबाइल फोन कब के, 2022 के। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 30% ऑफ 2022 का प्रोडक्शन, मतलब परसेंटेज हटाने तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू इज 5.2 लाख। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, 30 मल्टीप्लाई बाय 5200। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 52 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज योर 156। कितनी जीरोस है हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो इतने नंबर ऑफ मोबाइल फोन उन्होंने बी टाइप मॉडल के बनाए 2022 में। सो दिस वे वे लोग हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज योर, इफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन, नंबर ऑफ मॉडल ए, इफ कंडीशन दी गई है कि अगर मॉडल ए के जो मोबाइल फोन प्रोड्यूस हुए 2022 में, वो किसके इक्वल हैं, वो सेम है कितने, जो कि 2022 में ए के बने थे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये वैल्यू आएगी वही हम लोग इसको असाइन कर देंगे। मतलब कहना चाहते हैं कि 2022 में उतने ही मोबाइल फोन बने हैं जितने कि 2021 में बने थे, ये कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। तो पहले हम लोग 2021 की निकाल लेते हैं। तो ए का 2021 में है 15%। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 15% ऑफ जितनी टोटल प्रोडक्शन थी। तो परसेंटेज हटाना है तो जैसे कि मैंने अभी बताया, इस तरह से 0 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो जब हम लोग इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आता है वही हमारी अगले साल की सेल मानी गई है, ठीक है। ये जस्ट एक क्वेश्चन है इस तरह का। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 67500। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो आगे कहता, देन व्हाट वुड हैव बीन इट्स अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर, ये कितने परसेंट होगा, ठीक है, टोटल का। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितने परसेंट वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, सिमिलर ही परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे 15% है, तो ये कितने परसेंट है 2022 का। तो x, लेट अस टेक द वैल्यू x बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो 2022 की सेल थी। सो दिस इज द वैल्यू, ये किसके इक्वलेंट है हमारे पास, 67500 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इट इज योर 67500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5200, 4 जीरोस आ गई। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज जो है कैंसल आउट कर लेंगे। तो ये जीरो जीरोस जो है वो सारी ही हमारी कैंसल आउट हो रही है। तो जो वैल्यू बच गई है हमारे पास 675/52,
when we will divide these numbers, we will get 12.98, which is approximately equal to your 13%. तो हमारे पास आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है 13%. सो ये हमारा आंसर है, एंड दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, इफ 85% ऑफ द मोबाइल फोन्स, कौन से टाइप के, मॉडल ई के, जस्ट अ सेकेंड. तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कहते कि अगर 85% ऑफ द जो मॉडल ई के मोबाइल फोन थे, ठीक है, वो बिक गए, मतलब 85% ई मोबाइल फोन जो थे 2021 के एंड 2022 के जो है वो सोल्ड आउट हो गए, तो कितने नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स थे जो कि अनसोल्ड होंगे. ठीक है, अगर 100 में से 85% सोल्ड हो गए तो रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास, 15% जो था वो पेंडिंग रह गया, राइट, जो कि हमारे पास अनसोल्ड रह गया. तो सबसे पहले हमें 2021 एंड 2022 में कितनी सेल हुई ये फाइंड आउट करनी है. तो इसकी परसेंटेज चेक आउट कर लेते हैं हम लोग. मॉडल ई, ये रहा मॉडल ई, 2021 में कितनी प्रोडक्शन है, 20%, 2022 में है हमारे पास 10%. तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. 20% ऑफ 2021 प्लस करना है हमें 10% ऑफ 2022. तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 20/100 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रोडक्शन थी हमारे पास, देन प्लस 10%, मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 520000. ठीक है, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है यहाँ पे. जब हम लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं दोनों दोनों वैल्यूज को, ठीक है, और ऐड भी कर लेते हैं कि दोनों सालों में कितना टोटल हमने जो है मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया था, उसी में से 85% बिका है ना, तो पहले हमें ऐड करके आंसर निकालना पड़ेगा. तो आप लोगों का आंसर आता है सॉल्व करके, इट इज योर 142000. ठीक है, ये तो थी 100% वैल्यू जो प्रोड्यूस हुई है, बट 85% बिका है और 15% जो है वो नहीं बिका. ठीक है, तो 15% नहीं बिका, तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितना नहीं बिका, 15% ऑफ योर 142000. सो सिमिलरली आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे 15/100 इंटू 142000, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 23100. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. फाइन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, यहाँ पे प्लस है. ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है. जब मैं ग्रुप में शेयर करूंगी ना पीडीएफ, तो मैं ये करेक्ट करके पीडीएफ को जो है अपलोड कर दूंगी, पीपीटी को अपलोड कर दूंगी, तो वहां पे करेक्ट मिलेगा आपको, राइट. तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे. अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ मॉडल बी इन द ईयर 2022 इज अप्रोक्सीमेटली, जितना मॉडल बी बिका है, ठीक है, बी जितना भी सेल हुआ है 2022 में, वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है किससे, मॉडल डी से, जो कि 2021 में बिका है. सिर्फ ज्यादा ही नहीं बताना है, इवन आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना मोर देन है. ठीक है, और जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है इस वैल्यू को, आप लोग ऐसे लेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100. अब ये क्या है एक्स वाई, ये होगी जो हमारी ये वाली वैल्यू है. ठीक है, जो फर्स्ट हम लोग बता रहे हैं 2022 में बी का सेल कितना है, और ये वाई की वैल्यू होगी ये डी का सेल कितना हुआ 2021 में.
अब इंक्रीज हुई है, राइट, इंक्रीज हुई है ना, बड़े मतलब कैसी हुई होगी, 2021 में कम हुई होगी सेल एंड 2022 में इंक्रीज हुई होगी, राइट, वही परसेंटेज पूछना चाहते हैं। मतलब ये होगी हमारी 2021 की, ये होगी 2022 की। अब इंक्रीज हुई है 2021 से 22 इंक्रीज हुई है, तो नीचे हम लोग छोटी वैल्यू लेंगे जहां से इंक्रीज हुई, ठीक है। बस ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। सबसे पहले हमें सेल भी निकालनी पड़ेगी, बी का 2022 में कितना है, तो आप लोग देखिए, चलते हैं इस पे। बी का 2022 में कितना है हमारे पास, इट इज योर 30%, ठीक है। और हमने निकालना है, डी निकालना है कौन से ईयर में, 2021 में, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। इट इज योर 30% ऑफ 2022 में कितनी सेल थी हमारी, एंड डी है हमारे पास 10%, 10% ऑफ योर 4.5 लाख। तो आप लोग ये दोनों निकाल लीजिए वैल्यू, इट इज योर 30/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ठीक है। और ये भी सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे 10/100 इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर रही हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करके देख लेना है। इट इज योर 156,000 एंड जो डी की वैल्यू है वो है 45,000, ठीक है। जीरो कट हो जाएंगे, तो सिंपली इट इज योर 45,000। तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है हमें, उन्होंने बोला ना कितनी इंक्रीज है, इंक्रीज कितनी है, वैसे अगर मैं माइनस कर दूंगी तो इंक्रीज पता लग जाएगी, ठीक है ना। पिछले साल से इस साल आपने कितना ज्यादा जो है वो बनाए हैं मोबाइल फोन, ये माइनस करके पता लग जाएगा, इतने से ही पता लग जाएगा, राइट ना। इतने से हमें पता लग जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। बट हमें निकालना क्या है, परसेंटेज भी बतानी है। तो परसेंटेज मैंने बताई है कि बड़े में से छोटे से बड़ा जो है इंक्रीज हुआ है, तो छोटे से ही इंक्रीज हुआ है ना बड़ा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ लिखेंगे इन 200। तो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, 100 क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 246.66% approximately, which is equivalent to your option number 4, that is 247, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन का, फाइन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व आउट करके जो है आराम से देख सकते हैं कि क्या सोल्यूशन है, किस तरह से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब निकालना है हमें डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है मॉडल सी, मॉडल सी बिका है 2021 में 2022 में बस, ठीक है। सी का 2021 माइनस सी ही कितना, सॉरी बनाए हैं नॉट सोल्ड, ठीक है। सी टाइप के मोबाइल फोन 2022 में कितने जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं, इन दोनों का माइनस करना है। तो सी की वैल्यू देख लें हम लोग टेबल में। सी टाइप के मॉडल 30% बनाए हैं 2021 में, 25% बनाया है 2022 में, ठीक है। मतलब 30% ऑफ योर 4.5 लाख, ठीक है, एंड 25% ऑफ योर 5.2 लाख। तो ये कैसे है, 30/100 इंटू आपकी जो वैल्यू थी माइनस 25/100 मल्टीप्लाई बाय योर 520000। तो आप लोग ये कंप्लीट जो है सॉल्व आउट करके देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंस निकालना है आप लोगों को। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ आ रही है इतनी, देन ये 00 यहाँ पे कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है, 2 zeros। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों का आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा, इट इज योर 130000। तो कंप्लीटली ये देखो 1.35 में से 130 माइनस करेंगे तो सिंपली द आंसर इज योर 5000, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 5000 मोबाइल फोन्स का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यू कैन चेक इट आउट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, डेट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि 5 के 5 आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं, कहता है रेशो निकालनी है मोबाइल फोन कौन से सी डी ई के 2022 में, सी डी ई 2022 में,
ठीक है, रेशियो निकालने मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी, किसमें 2021। वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं हम लोग सी डी ई, तो ऐड कर लीजिए इस टेबल की हेल्प ले रही हूं मैं, सी डी एंड ई। ये निकालना है हमें 2022 का, राइट। तो ये रहा हमारे पास 2022 का, ऐड कर लीजिए सारा, कितना हुआ 60% ना। और दूसरा निकालना है हमें बी सी डी 2021 का, ये हो गया हमारे पास 65%। ठीक है, तो 2022 का हो गया हमारे पास 60% ऑफ योर 520000, एंड जो ये वाली वैल्यू है वो है हमारे पास 65% ऑफ योर 450000। ठीक है, तो अब आप लोग निकाल करके देख लेंगे इनको दोनों की वैल्यू को, हमें पता है कैसे निकालना है। 60% डिवाइडेड बाय 65% ऑफ योर दिस वैल्यू। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 31200 डिवाइडेड बाय इट इज योर 292500। तो ये तो मैंने तो सॉल्व कर लिया, आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे इसको, राइट। तो ये 00 तो कैंसिल होगी, ये आ गया हमारे पास 3120 डिवाइडेड बाय 2925। तो प्रॉपरली आप इसको कटिंग कुटिंग करके देख लेंगे, द आंसर यू विल गेट इट इज योर 16 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, पहले 5 की टेबल पे कट कर लेना है, जिस भी टेबल पे कट आउट हो रहा है, तो फाइनली आप लोगों को आंसर आ जाएगा 16:15, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो मैं साथ साथ क्वेश्चंस जो है वो न्यू जो सेट अभी जून के हुए हैं वो सॉल्व कर रही हूँ, पिछले दिसंबर के भी है मेरे पास सॉल्व। तो प्रॉपरली हम लोग अपलोड करते रहेंगे क्वेश्चंस को एक एक करके। ठीक है, तो जून के सारे ही सेट ऑलमोस्ट मैं सॉल्व करवा दूंगी यहाँ पर। और आप लोग जो है शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। द रीजन बीइंग, मैं इसी तरह की वीडियोस जो बेनिफिशियल हैं दिसंबर एग्जाम के लिए 2023 के लिए डेफिनेटली मैं अपलोड करती रहूंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।